हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चे आज आप लोग को हम बताने वाले हैं फिजिक्स का टॉपिक है उत्तल दर्पण में हम सिद्ध करने वाले हैं प्यारे बच्चे F बराबर R/2 या R बराबर 2F। प्यारे बच्चे इससे पहले हम सिद्ध कर चुके हैं अवतल दर्पण में F बराबर R/2। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुके हैं, आप वहां से चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आज की क्लास में हम पूरा डीपली नॉलेज आप लोग को हम देने वाले हैं, उत्तल दर्पण में सिद्ध करके बताने वाले हैं F बराबर R/2। पूरा वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आप लोग को 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना होगा प्यारे बच्चे, ये जो आपका फिगर दिख रहा होगा ये कौन सा दर्पण है, तो ये उत्तल दर्पण का फिगर है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखना होगा ये M और M' कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो डेफिनेशन होता है प्यारे बच्चे, जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है या उठा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये परावर्तक सतह है, यहाँ पे ये जो X और X' ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है, और ये जो AB भी है ये रेखा ये आपतित किरण है। कौन सा किरण है, आपतित किरण। ये दर्पण, दर्पण से परावर्तन, ये AD जो परावर्तन यानी परावर्तित हो गया है, ये परावर्तित किरण है। ठीक है प्यारे बच्चे, और इसके जो अंदर कोण बना है यहाँ पे ये अभिलंब डाला गया है, ये जो अभिलंब है AD है कि नहीं है, जिसको हम कल्पना करके यहाँ पे C तक दर्शाए। ठीक है, और ये परावर्तित किरण AD है जिसको कल्पना करके फोकस से होकर गुजार दिया, जो कि आपको प्रतीत दिख रहा होगा फिगर में। जैसा कि आपको पता है कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही किरण हमेशा फोकस से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे हम कल्पना करके फोकस से गुजार दिए। ठीक है, और यहाँ पे ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको पता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण I बराबर कोण R। ठीक है, और ये आपका ध्रुव है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर है, और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, भाषा लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे भाषा लेंगे तो यहाँ पे लिखना होगा आपको, भाषा में यहाँ पे लिखना होगा माना कि, क्या लिखना होगा प्यारे बच्चे, आपको भाषा में लिखना होगा, यहाँ पे क्या लिखना होगा। तो प्यारे बच्चे अब यहाँ पे हम भाषा लिखेंगे क्या, इस फिगर के माध्यम से लिखना होगा माना कि M और M' क्या है प्यारे बच्चे, एक उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। माना कि M और M' एक क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है प्यारे बच्चे, जिसका ध्रुव क्या है, जिसका ध्रुव यहाँ पे लिखना होगा प्यारे बच्चे, जिसका ध्रुव है आपका यहाँ पे ध्रुव है P। तो यहाँ पे देखना है प्यारे बच्चे, जिसका ध्रुव क्या है P, यहाँ पे लिखना है ध्रुव P एवं वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र यानी त्रिज्या नहीं, वक्रता केंद्र जो प्यारे बच्चे ये C है कि नहीं है। और यहाँ पे देखना होगा ये जो आपका AB है ये कौन सा किरण है, AB है आपका आपतित किरण। तो यहाँ पे लिखना होगा प्यारे बच्चे AB जो है आपतित किरण है, आपतित किरण जो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, समांतर आ रही है। यहाँ देखना है प्यारे बच्चे, ये भाषा हम कहाँ से लिखें, इस फिगर से देखना होगा। ये जो AB है आपतित किरण है, जो ये प्रधान अक्ष है, X और X' कौन सा अक्ष है, प्रधान अक्ष है, जो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है। उसके बाद यहाँ पे देखना होगा प्यारे बच्चे, जो परावर्तन के बाद यहाँ पे देखना है, जो परावर्तन के बाद यहाँ पे आपका ये परावर्तित किरण, लेकिन परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर ये कल्पना करके हम गुजार दिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद फोकस से होकर, परावर्तन के बाद फोकस से होकर प्रतीत होती है। मतलब हम प्रतीत का मतलब ये होता है प्यारे बच्चे, फोकस से होकर यहाँ पे हम गुजार दे, जो प्रतीत होती है ना, फोकस से होकर प्रतीत होती है। भाषा आप लोग को लिख देना है। ठीक है प्यारे बच्चे, और इसमें अगर भाषा लिखना चाहते हो तो ये आपका A और N अभिलंब है, अभिलंब को हम केंद्र से होकर यहाँ पे क्या कर दिए हैं, प्रतीत कर दिए हैं या कल्पना कर दिए हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे, ये भाषा इसके लिए काफ़ी है। तब यहाँ पे लिखना है तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना क्या है, तो सिद्ध करे, सिद्ध क्या करना है प्यारे बच्चे, F बराबर R/2 सिद्ध करना है या R बराबर 2F सिद्ध करके आपको दिखाना है। ठीक है,
यानी इस फिगर में आपको क्या सिद्ध करके दिखाना है, f बराबर r/2 या r बराबर 2f सिद्ध करके इस फिगर से आपको दिखाना है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे लिखना है प्रमाण। क्या लिखना है? प्रमाण, जिसको प्रूफ कहते हैं। तो प्रमाण करेंगे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे देखना होगा, चूंकि एक चीज आपको पता होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से, ये जो कोण 1 है और कोण 2, ये बीच में अविलंब डाला है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपको पता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये आपतित किरण है, ये बीच में अविलंब डाला गया है, ये परावर्तित किरण है। आपतन और आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण एवं अविलंब के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2, समीकरण यहाँ पे 1 मान लेना है, तो यहाँ पे लिखना होगा परावर्तन के नियम से। किसके नियम से? परावर्तन के नियम से। यहाँ पे प्यारे बच्चे ये लिखना होगा, प्रकाश के जो परावर्तन के नियम से हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3, 2 हो जाएगा। कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 2 हो जाएगा। दूसरा चीज आपको यहाँ पे दर्शाना होगा, मैथमेटिक्स का कुछ पॉइंट्स है प्यारे बच्चे। ये रेखा आपको दिख रहा होगा और ये रेखा दिख रहा होगा, इस प्रकार के फिगर बन रहा होगा। जैसा कि आपको पता है कोण 2, ये कोण 2 है, यहाँ पे कोण 3 है, और ये कोण को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? सम्मुख कोण कहा जाता है या शीर्षाभिमुख कोण, मतलब इसके शीर्ष के अकॉर्डिंग ये कोण है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये सम्मुख कोण होता है, आमने सामने की कोण को सम्मुख कोण कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि कोण, यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? कोण 2 बराबर कोण 3। क्या हो जाएगा? कोण 2 बराबर कोण 3। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे ये समीकरण 2 हो जाएगा, तो इसको कहा जाएगा सम्मुख कोण। कौन सा कोण होगा प्यारे बच्चे? सम्मुख कोण, कोण से। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे, ये सम्मुख कोण हो जाएगा। इसमें आपको इस एक चीज दिख रहा होगा कि इसमें यहाँ पे देखना है प्यारे बच्चे, इसका भी कोण 2 है, इसमें भी कोण 2 है। तो या तो आप चाहे तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसको आप लिख सकते हैं, या इसको समीकरण 2 ही रहने देंगे, या आप ये भी लिख सकते हैं कोण यहाँ पे 3 बराबर कोण 2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, कोण 3 बराबर कोण 2 लिख सकते हैं। और इसको आप समीकरण कौन सा दर्शा सकते हैं? समीकरण ये 2 दर्शा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है 2। अब यहाँ पे देखना होगा ये दोनों का क्या है, यहाँ से देखना है, ये RHS इक्वल है, तो LHS भी इक्वल होगा। हम समीकरण 1 और 2 में देख सकते हैं, दोनों आपस में बराबर है, किसी को हम लिख सकते हैं। तो ये समीकरण ये 1 और 2 में देखिएगा RHS इक्वल है, यानी ये साइड अगर बराबर है तो ये भी साइड क्या होगा? बराबर होगा। तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे लिखना, ये लिखना होगा नो मतलब अब। ठीक है प्यारे बच्चे, लिखना होगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण किससे चलना है प्यारे बच्चे? 2 से। अब यहाँ पे देखना है समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे चलना होगा। तो आपको क्या दिख रहा था इसमें? आपको RHS इक्वल था, तो LHS इक्वल होगा, कोण 1 बराबर कोण 3 होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा कोण 1 बराबर कोण 3। क्या लिखना होगा प्यारे बच्चे? कोण 1 बराबर कोण 3। इसमें देखना होगा फिगर के माध्यम से, ये जो कोण 1 है कोण 3 के बराबर है। कोण 1 क्या है प्यारे बच्चे? कोण 3 के बराबर। ये कोण और ये कोण क्या है? आपस में बराबर है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे चेक करना होगा, कोण 1 बराबर कोण 3 है, तो अब यहाँ पे आपको चेक करना होगा ये कोण 4 जो है किसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज फिगर से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्यारे बच्चे, कुछ बेसिक चीज है। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे कोण 2 और कोण 4 के बारे में बात करें, 2 समांतर रेखा के बीच कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ का कोण यहाँ के कोण के इक्वल होता है, इसको कहा जाता है संगत कोण। जैसा कि आपको पता है यहाँ का कोण 1 है और यहाँ पे कोण 4 है, तो ये कोण दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा, इसको कहा जाता है संगत कोण। कौन सा कोण कहा जाता है प्यारे बच्चे? संगत कोण। तो इस पे आप लिख सकते हैं, इस फिगर में आपको प्यारे बच्चे कोण 1 बराबर कोण 4, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 4। यहाँ पे देखना होगा, इसको समीकरण आप 3 कर दीजिएगा और ये आपका समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, कोण 1 और कोण 4 क्या होगा? बराबर होगा। कौन से? तो संगत कोण से। अभी आपको पता चल गया होगा संगत कोण क्या होता है।
तो प्यारे बच्चे ये संघत कोण से बराबर होगा, जो कि फिगर से आपको पता, यानी इस फिगर से पता चल गया होगा। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ के कोण एक यहाँ के कोण के बराबर होती है, इसको कहा जाता है संघत कोण। कौन सा कोण कहा जाता है? संघत कोण। तो ये कोण क्या होगा? आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखना होगा समीकरण 3 और 4 से, फिर लिखना है चूंकि समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा समीकरण किससे चलना होगा प्यारे बच्चे? 4 से। यहाँ पे देखना होगा इसमें क्या है प्यारे बच्चे, दोनों का LHS इक्वल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4, यानी कोण 3 बराबर कोण 4। तो इस फिगर में आपको एक चीज दिख रहा होगा प्यारे बच्चे, ये 3 और 4 क्या है? आपस में बराबर है। तो यह एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है AFC में, यानी त्रिभुज का ये निर्माण कर रहा है, एक त्रिभुज का ये निर्माण कर रहा है इस प्रकार से। प्यारे बच्चे ये जो आकृति बन रहा है इस प्रकार से है AF और C, जो कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा ऐसा ही AFC, और यहाँ के कोण 3 और यहाँ के कोण 4। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे ये कोण 3 है और यहाँ पे कोण 4 है। इस आकृति से आपको पता चल गया होगा प्यारे बच्चे, ये दो कोण अगर आपस में बराबर है तो यहाँ पे देखना होगा किसी भी आकृति का दो कोण बराबर होते हैं तो उसके संगत भुजा या सम्मुख भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसके संगत भुजा ये है और इस कोण के संगत भुजा ये है, तो ये दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। और ये समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर होता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसलिए त्रिभुज कौन सा, यानी त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे AFC में, त्रिभुज AFC में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये AF क्या होगा? बराबर होगा, AF बराबर होगा किसका? AF बराबर होगा प्यारे बच्चे FC का। AF बराबर होगा FC, इसको समीकरण आप 5 मान सकते हैं। कौन सा समीकरण मानेंगे? 4 तक तो मान लिए थे, यहाँ पे 5 मानना, ठीक है। तो ये फिगर से आपको पता चला ये दोनों भुजा आपस में क्या है? आपस में बराबर है। यहाँ पे देखना होगा प्यारे बच्चे, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है? बराबर है। अब यहाँ पे आपको देखना होगा प्यारे बच्चे कि ये जो दर्पण है ना, दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का द्वारक छोटा है, तो ये बिंदु जो है A बिंदु P के करीब होगा। तो इससे आपको पता चलना चाहिए प्यारे बच्चे, ये जो FA है या AF है, ये AF क्या होगा? PF के बराबर होगा। अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ये AF क्या होगा? PF के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा प्यारे बच्चे, चूंकि दर्पण का क्या है? द्वारक छोटा है। दर्पण का क्या है? छोटा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दर्पण का द्वारक छोटा है। तो यहाँ पे लिखना होगा चूंकि दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए बिंदु क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? बिंदु A जो होगा बिंदु P के करीब होगा, बिंदु P के नजदीक होगा, P के नजदीक है। अब यहाँ पे देखना है, अगर ये दोनों बिंदु नजदीक होगा प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये AF और PF क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो इसलिए लिखना होगा AF बराबर PF क्या होगा? बराबर होगा। इसको आप समीकरण 5 नहीं 6 मानना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे आप 5 और 6 को देखते हैं तो AF आपस में इक्वल है, तो PF और FC क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। समीकरण 1 और यानी 5 और 6 को अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पे लिखना होगा प्यारे बच्चे, समीकरण किससे लेना है? 5 और 6 से। तो लिखना है फिर चूंकि समीकरण 5 तथा किससे? 6 से। अब यहाँ पे देखना होगा प्यारे बच्चे, दोनों समीकरण को अगर तुलना करते हैं तो LHS इक्वल है, तो यहाँ पे हो जाएगा FC बराबर PF हो जाएगा। FC बराबर क्या हो जाएगा? PF हो जाएगा। अब यहाँ पे इस फिगर में देखना होगा प्यारे बच्चे, ये जो आपका PF है और ये FC है, दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चे? इक्वल का मतलब बराबर हो गया। तो यहाँ से लेकर वहां तक एक चीज बेसिक आपको ये समझना होगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे अब यहाँ पे प्रूफ हो गया है। और यहाँ से देखना होगा प्यारे बच्चे, यहाँ से लेकर केंद्र तक की दूरी को कौन सा त्रिज्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी PC को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ से लिखना है ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी को, इसको फोकस दूरी कहा जाता है। तो यहाँ से PC, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, चूंकि एक चीज आपको यहाँ पे समझना होगा,
पीसी जो होगा, पीसी बराबर हम लिख सकते हैं पी एफ प्लस एफ सी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर हम पीसी वक्रता त्रिज्या की बात करें, पीसी बराबर, यहाँ से देखो, यहाँ से पीसी बराबर क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, पीसी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखना होगा, पीसी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो पीसी बराबर हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चे पी एफ प्लस एफ सी, लिख सकते हैं पी एफ प्लस एफ सी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपको समझना होगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि लिख सकते हैं प्यारे बच्चे पीसी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी एफ प्लस एफ सी, क्या लिख सकते हैं, पी एफ प्लस एफ सी, ये होता है। अब यहाँ पे देख लो, पीसी जो है पी एफ के बराबर है, तो एफ यहाँ पे देखना है एफ सी, यानी सॉरी पीसी नहीं है, ये एफ सी है, एफ सी क्या है, पी एफ के बराबर है, तो यहाँ पे देखना होगा पीसी बराबर पी एफ लिखना होगा, और यहाँ पे एफ सी की जगह पी एफ फिर लिख देंगे, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पीसी बराबर हो जाएगा 2pf, क्या हो जाएगा 2pf। तो यहाँ पे ये पीसी जो है प्यारे बच्चे ये वक्रता त्रिज्या है, और पीएफ जो है फोकस दूरी है। तो वक्रता त्रिज्या को आर से प्रेजेंट करते हैं और फोकस दूरी को एफ से प्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका प्रूफ हो गया आर बराबर 2f, क्या हो गया, आर बराबर 2f। या आप इसको कह सकते हैं आर बराबर क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चे, यानी आर बराबर नहीं, आर बराबर तो 2f है ही, एफ बराबर आर बटे 2, यही आपका सिद्ध कथन था। ये आप अगर सिद्ध कर देते हैं प्यारे बच्चे, प्रत्येक साल एग्जाम में आप लोग को आता है, प्रकाश के परावर्तन से आप लोग को सिद्ध करने वाले प्रश्न जो है आपको 6 नंबर में पूछा जाता है, जो कि आपको फिगर के माध्यम से ये 100% समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चे। तो इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं, जो कि आपको उत्तल दर्पण में सिद्ध करना था, एफ बराबर आर बटे 2 या आर बराबर 2f। तो प्यारे बच्चे इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ये लेना है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रूफ कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों तरह से यहाँ पे आपको 2 पेज में आ गया, दोनों पेज में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चे। तो इस प्रकार से आप इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो इस प्रकार के वीडियो अगर प्यारे बच्चे आप चैनल पे देखना चाहते हैं, तो चैनल को क्या करना है, चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है प्यारे बच्चे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करेंगे। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।